हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपको क्लास 10 का नया चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा। ट्राइगोनोमेट्री। देखिए, त्रिकोणमिति जो है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे काफी क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से आपके आते हैं एग्जाम में। इसी का पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस भी है, ऊंचाई और दूरी। तो त्रिकोणमिति से होता है तीन कोणों का मापन, और जिसमें एक कोण हमारा जो है 90 एंगल होता है, यानी कम से कम एक कोण जो है 90 अंश होगा। मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, तो इसको जो है इसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये आपका आधार है, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, और ये आपका कर्व। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। ये लंब होता है, ये जहां क्षैतिज पर जो रखा रहता है वो आधार, और जो दोनों को जोड़ता है उसे कहते हैं कर्व। फिर एक पाइथागोरस थे, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके शुरू के अभ्यास के लिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर आपको आधार निकालना हो, मान लीजिए आपको कर्व दे रखा हो, लंब दे रखा और आधार निकालना हो, तो ये होता है अंडर रूट कर्व का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना हो तो ये बराबर होता है अंडर रूट कर्व का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा, अगर आपको कर्व निकालना हो, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय है, जिससे हम अगर दो भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कोई भी दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में दे रखा हो ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और आधार निकालिए, तो आधार हमारा हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर कर्व का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। पहले बात तो ये बड़ा होगा, ये 6 रहेगा कम से कम, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 36 माइनस 50 25 आएगा आपका 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक, तो इस तरह आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं कोई भी इस 3 फार्मूले के आधार पर या मदद से। इसी के आधार पर अगला हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फार्मूले के लिए। अब देखिए, कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे अनुपात के साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्व। ठीक, कॉस थीटा आधार बटा कर्व,
tan थीटा लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटा लंब, sec थीटा कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, इसका आप तरीका देख लीजिए, कोई बहुत टफ नहीं है, इसका तरीका आप लोग देख लीजिए कैसे याद करेंगे। देखिए आपको शुरू के ये 3 याद करने हैं और बाद में इसका अपोजिट उल्टा करते चले जाएंगे। जैसे साइन थीटा लंब बटा कर, कास थीटा आधार बटा कर, टैन थीटा लंब बटा कर। अब जो काट हमारा होता है वो इसका उल्टा होता है, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। जो हमारा सेक होगा इसका उल्टा होगा, यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा, और जो कोसक होगा वो इसका उल्टा। ठीक समझिए बात। शुरू के आप 3 याद करेंगे, फिर टैन का उल्टा काट कर देंगे, फिर इसका उल्टा यहाँ लिख देंगे, फिर इसका उल्टा यहाँ कर देंगे। बहरहाल आप लोग कई बार जब अभ्यास करेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कुछ फार्मूले और हैं शुरुआत के। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा महत्व होता है फार्मूलों का। अगर फार्मूले नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसके आंसर एग्जैक्ट नहीं आएंगे। तो आप लोग फार्मूलों को याद कर लेंगे, कुछ हद तक समझ लेंगे और अभ्यास करते रहेंगे। फिर कुछ फार्मूले हमारे हैं, जैसे ले लीजिए साइन थीटा, अभी जो बताया गया है साइन हमारा जो है कोसेक का उल्टा होता है, कास जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, टैन जो होता है टैन थीटा उल्टा होता है काट थीटा, और काट थीटा जो होता है वो टैन थीटा के उल्टा होता है, और सेक थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के उल्टा होता है, और छठवां कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा के उल्टा होता है। इस तरह 6 हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा काट होता है, काट का उल्टा टैन होता है, और सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो 7वां है वह टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और 8वां है कॉट। तो कॉट टैन का उल्टा होता है तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फार्मूले सभी हर क्वेश्चन में लगभग लगते हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर ऐसा नहीं है कि पहले चैप्टर से मैच नहीं करता है, उसके क्वेश्चन उससे मिलते रहते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन फार्मूलों को शुरुआत में ही लिख लेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, और पर डे पढ़ा कीजिए इनको। देखिए अगला टॉपिक हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का फार्मूला है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप शुरू में ही सभी फार्मूले एक बार देख लें ताकि बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो, केवल आपको सॉल्व करना रहे। तो क्या है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। नीचे आपके अनुपात है साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। ठीक, इनके बारे में आपको समय बता दिया गया है। ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इस फार्मूले को कैसे बनाते हैं, आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 1, 2, 3 और 4 तक गिनती लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, अभी अगर आप किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। ये गुटा 4 है ही,
2 1 2 2 4, ये आपका 1/2 आ जाएगा, ये 3/4 और 4 1 4, ये आपका 1 आ गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, सभी का वर्गमूल करेंगे। जीरो का वर्गमूल 0 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 और √4 का वर्गमूल 2 हो गया। इसका 1 का वर्गमूल 1 और रूट का वर्गमूल आप √2 ले सकते हैं। 3 का वर्गमूल √3 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 1 का वर्गमूल 1। तो क्या मिला आपके पास, 1 मिला, 3√2/2 मिला, फिर 1/√2 मिला, फिर क्या मिला, 1/2 मिला और फिर 0। ठीक, आपको पहला साइन वाला याद करना है कि पिछले के फार्मूले ही इसमें यूज होंगे और आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो केवल पहला आपको थोड़ा सा याद करना है। अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं तो इस तरह समझ भी सकते हैं, ऐसा आपको बताएगा। अब देखिए काश में क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो आपका 1 ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ तो रहेगा ही, फिर 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ। ठीक, अब देखिए tan का मान आप कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया है tan थीटा बराबर sin/cos, sin थीटा बटे cos, ये बताया गया। यानी इन दोनों का अनुपात जो है यहाँ लिखा जाएगा, तो 0/1 यानी 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर 1/2 बटे √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/√3। ये 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, अगर बटे में करेंगे उस फार्मूले से, 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका √3 आ जाएगा अकेला। और 1/0 का मान, ये चीज याद रखिएगा, 0/1 का मान होता है 0, लेकिन अगर 1/0 हो तो उसका मान अनंत। यानी अगर 0 से किसी संख्या को आप भाग देते हैं तो उसका मान जो है अनंत आएगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आगे चलकर आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। फिर क्या होगा, 1/0 यानी इसका मान अनंत हो जाएगा, अनंत यानी अपरिभाषित। ठीक, इनफाइनाइट इंग्लिश में। फिर क्या होगा, काट में इसके जस्ट उल्टा, ये हमारा पहले आ जाएगा, इसके बाद ये √3, फिर इसके बाद ये 1, फिर ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा और ये 0 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब बात आई सेक की, सेक को कैसे निकालते हैं, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये फार्मूला आपको शुरू में बताया गया। त्रिकोणमिति में आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पीछे के फार्मूले यूज आते जाएंगे, इसलिए सभी फार्मूले हर अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।